गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतुराज एंड आज के वीडियो में एक बहुत ही मस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। आईआईटी जाम 2021 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप आंसर। न्यूमेरिकल जो होते हैं 2 मार्क्स के, तो उसमें से ये क्वेश्चन है बाइनरी फेज डायग्राम जो होता है हमारा, बाइनरी फेज डायग्राम जो इग्नियस का कंसेप्ट है और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत चैलेंजिंग लगता है। ठीक है, बाइनरी टर्नरी जो फेज डायग्राम्स है तो वो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, खुद मुझे भी लगता है। ऐसा ये ऐसी बात नहीं है कि मुझे इजी लगता है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है वो आज हम इजी करेंगे। ठीक है, तो बिफोर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो। एंड अगर कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, जो भी अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाइनरी फेज डायग्राम का, तो उसमें जो भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट डाल दो। ठीक है, मतलब ऐसे मत सोचो कि यार कमेंट डालने से क्या होगा वगैरह, ये मत सोचो। जो भी है, मेरी गलती भी हो जाए तो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, ताकि मैं मेरी गलती भी जान सकूं और कोई अगर आपके कमेंट से कोई मुझे नया ये मिल रहा है, एक हिंट मिल रहा है, तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाने का मतलब कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, सो एंजॉय। तो चलिए एक नए प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा प्रॉब्लम है ये, और जाम 2021 में अभी इसी ईयर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और गेट के लिए भी, गेट पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, मतलब है ही। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x इज ए इनिशियल, मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है मेरा, तो थोड़ा सा छोटा इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो पहले दिया है कि द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बाइनरी फेज डायग्राम फॉर द सिस्टम ए बी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ए और बी ये 2 कंपोनेंट्स है, इसके लिए ये बाइनरी डायग्राम दिया हुआ है। ये पहला सेंटेंस था इसलिए नहीं लिया मैंने। ठीक है, तो बाद में दिया है कि x इज ए इनिशियल कंपोनेंट ऑफ मेल्ट। ठीक है, यहाँ पे x दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ मेल्ट। ओके, तो मेल्ट यहाँ से मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, मैं बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अमाउंट ऑफ मेल्ट दैट कन्वर्ट्स टू सॉलिड व्हेन द मैग्मा कूल्स फ्रॉम 1400 टू 1250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पूछा क्या है, पहले ये देखते हैं कि क्या पूछा है। ठीक है, 1400 टू 1250 डिग्री। ओके, तो इन दोनों के बीच में जितना सॉलिड अमाउंट, जितना मेल्ट से सॉलिड बन चुका है, ठीक है, हम टोटल अमाउंट क्या पकड़ेंगे, x हमारा टोटल होगा। ठीक है, तो x में से पूछा ये है कि 1400 टू 1250 अभी मेल्ट का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, और पूछा है कि 1400 टू 1250 तक जाते जाते इसका कितना परसेंट सॉलिड बन चुका है। ठीक है, बना, इसका इसके नीचे का नहीं देखना है, इसके ऊपर का नहीं देखना है। ठीक है, क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि यहां से यहां जाते समय, मतलब ये देख सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना भी सॉलिड बना है उसका परसेंटेज निकालना है बस। ठीक है, टोटल में से। अब देखते हैं, हमें पता है ये दिस इज द बाइनरी डायग्राम। बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट का हमें मतलब एक मेल्ट है जिसमें 2 कंपोनेंट है, तो 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है ये मेल्ट। तो यहाँ पे जो है इसको हम ये वाला कर्व को हम बोलते हैं लिक्विडस, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे लिक्विडस का मतलब क्या है, ये वाले कर्व को लिक्विडस बोलते हैं। लिक्विडस का मतलब क्या है, इसके उस साइड पे, मतलब इसके ऊपर जो भी है, जितना भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब जो इनिशियल कॉम्पोजिशन है, x इज द इनिशियल कॉम्पोजिशन, रॉक बनने के बाद भी वही कॉम्पोजिशन रहेगा। ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ कॉम्पोजिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन। जो मेल्ट का कॉम्पोजिशन है वही कॉम्पोजिशन लास्ट में सॉलिड का रहेगा, मतलब जो भी रॉक फॉर्म हो रहा है दैट विल बी ऑफ सेम कॉम्पोजिशन x। तो यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन है ये x। ओके, तो x से हम अभी नीचे नीचे जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। सपोज कि दिस इज द मैग्मा चेम्बर, x इज द मैग्मा चेम्बर और x इज द कंपोनेंट फ्रॉम मैग्मा चेम्बर। ठीक है, तो x का जो मेल्टिंग जो टेम्परेचर है वो हम
अब धीरे धीरे कम करेंगे क्योंकि हमें क्रिस्टल्स फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए एक बात भूल गया मैं बताना, दिस इज लिक्विडस, और ये जो नीचे वाला कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस वन, इसको बोलते हैं सॉलिडस, ठीक है। तो ये लिक्विडस है, ये सॉलिडस है। सॉलिडस के नीचे जितना भी पोर्शन होगा वो सब सॉलिड में होगा, मतलब ये जो फील्ड है ये वाली, ठीक है, इसमें a प्लस बी का सॉलिड मिलेगा हमें, ठीक है। इसमें a प्लस बी प्लस लिक्विड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड है, यहाँ पे पूरा लिक्विड है, ठीक है। कॉम्पोजिशन यही है, a प्लस बी, हर जगह a प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि हम बाइनरी फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों दो चीज़ों का कॉम्पोजिशन रहेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे x से अभी नीचे जाएंगे, उसका टेम्परेचर हम कम करेंगे, ओके। तो x का टेम्परेचर कम होने के बाद जब इस पॉइंट पहुंचेगा, तो हमने जब बाइनरी डायग्राम पढ़ा था, मतलब मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसमें हम डिटेल में इतना नहीं देख सकते, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो लीवर रूल इंपॉर्टेंट है। लीवर रूल क्या बताता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, रेड पेन, ओके, ये जो लाइन है, इस लाइन का ये अभी हमारा ये कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ये कॉम्पोजिशन हम लेके जा रहे हैं 30 तक, ओके। ये 30 मतलब क्या है, ए कितना है यहाँ पे, 70% ए है, 70% ए है और 30% बचा हुआ बी होगा, ठीक है, यही दिया है। तो x में 70% ए होगा, 30% बी होगा, ठीक है। और x का रॉक बनने के बाद भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पे रॉक पूरा बन जाएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि इससे नीचे पूरा सॉलिड है, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं इस पॉइंट पे जब आएगा, हमें पूछा है कि 1400 टू 1250 तक देखना है, ठीक है। इस पॉइंट पे आएगा तो हमें देखना है कि ये जो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन को जो क्रॉस कर रहा है कॉम्पोजिशन नीचे आते समय, तो ये लाइन का हाफ जो सेगमेंट होगा उसको हम एक लाइन बोलते हैं, ठीक है। 2 लाइन में डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है, इसको 2 लाइन में डिवाइड कर रहा है, इसके अंदर का कंसिडर करना है बस, ठीक है। जो a प्लस बी प्लस लिक्विड मैंने बताया था, ये वाली फील्ड, तो इस फील्ड का ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो इस लाइन को 2 यहां से यहां तक, तो x का कॉम्पोजिशन जो है, इसने ये वाली लाइन को 2 हिस्से में बांट दिया, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ का, जो लिक्विड है उसको काट रहा है, वो होगा सॉलिड फ्रैक्शन, मतलब द अमाउंट ऑफ सॉलिड विच हैज बीन फॉर्म्ड, ओके। यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस पे जब मैग्मा आएगा तो इतना सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है। इतना अभी भी मेल्ट है, जो लाइन सॉलिडस को टच करता है, ठीक है, जो लाइन सॉलिडस को टच करता है, वो जो अमाउंट है वो है लिक्विड फ्रैक्शन, ठीक है। लीवर रूल यही बताता है, जो लाइन लिक्विड्स को टच करता है वो होता है सॉलिड फ्रैक्शन, और जो लाइन सॉलिडस को टच करेगा वो होता है लिक्विड फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये पूरा हम टोटल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये परसेंटेज निकालना कैसे है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सॉलिड कितना बन गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम 100% मान लेंगे अभी, क्योंकि ये 100% है, ठीक है। 100% मतलब x का जितना भी कॉम्पोजिशन ये लिया था, ये 100% है। तो 100 में से 100, इसको अगर 100% मानना है तो देखो क्या करना है। ये लाइन कहाँ पे काट रही है, नीचे 40, ठीक है, 40 ये वेट है, ठीक है, वेट परसेंट, ओके। ये ए और बी जो लाइन है, एक्स एक्सिस जो है वो वेट परसेंट दिखाता है और ये टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे 40 है, 40, और माइनस किसको करेंगे, इस लाइन को। ये लाइन किसको कितना है, ये लाइन पे जो अमाउंट है वेट परसेंट का, ये 10 है, -10, ठीक है। ये अब टोटल हो गया हमारा, मैंने बताया था कि इसको हम टोटल मानेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 40 - 10 इज 30। ये टोटल अमाउंट हो गया अभी यहाँ पे 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये टोटल अमाउंट हो गया हमारा वेट का, ठीक है। अब वेट में से हमें देखना है कि सॉलिड कितना है। हमें पूछा क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ मेल्ट दैट कन्वर्ट टू सॉलिड, सॉलिड कितना बना है ये देखना है हमें। तो हम न्यूमरेटर पे क्या देखेंगे, सॉलिड फ्रैक्शन लेंगे। सॉलिड फ्रैक्शन कितना है, 40 - 30, ठीक है। ये लाइन जो है वो 30 है और ये लाइन जो है 40 है। 40 - 30 कितना आएगा, 10,
ओके, और इसका अगर हम परसेंटेज निकाले तो 33.3% निकालेगा आएगा, ठीक है, 33.33 ले सकते हैं हम। ओके, ठीक है, तो ये क्या आ गया, इतना परसेंट टोटल अमाउंट में से, ये टोटल अमाउंट ही है, ठीक है, टोटल अमाउंट में से 33.33% जो है वो सॉलिड बन चुका है। कब? जब ये कंपोजिशन 1400 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब 33.33% सॉलिड बन चुका है, ठीक है। अब देखेंगे कि जब मैग्मा, जब वो कंपोजिशन 1250 पे जब आएगा तो कितना अमाउंट सॉलिड बनाएगा ये। अब इस लाइन को कंसिडर करेंगे यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये हमारा बीच में काट रहा है जो एक्स कंपोजिशन है हमारा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था लीवर रूल, अकॉर्डिंग टू लीवर रूल द लाइन विच कट्स द लिक्विडस शोज व्हाट, सॉलिड फ्रैक्शन, राइट। ये सॉलिड होगा और ये लिक्विड होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस लाइन के इस मतलब ये जो कट रहा है ये कॉम्पोजिशन से, कॉम्पोजिशन की जो मेन लाइन है हमारे वर्टिकल, इससे जो ये लाइन कट रही है इसके लेफ्ट में, मतलब जो सॉलिडस को टच कर रहा है, ये हमारा सॉलिडस है, सॉलिडस को कट रहा है, ये हमारा लिक्विड फ्रैक्शन होगा। लेकिन हमें क्या पता करना है, सॉलिड फ्रैक्शन। तो सॉलिड फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये सॉलिड फ्रैक्शन होगा। अब सॉलिड फ्रैक्शन का टोटल निकालना है, जैसे ये इसमें किया था वैसे ही इसमें करना है बस, ठीक है। अब ये टोटल है, ठीक है। हम जो भी टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, ये टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड है, ठीक है। मतलब हम टोटल में से 33% बन चुका है 1400 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन पूछा क्या है, 1400 के बाद 1250 तक कितना बना है। तो 1250 पे जो बन रहा है सॉलिड उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको हम मानेंगे जितना भी बना है वो कंसिडर करेंगे, और उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, 1400 तक जितना भी बना था यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन खींच के दिखा रहा हूँ, ये हमारा लिक्विडस, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट, ये 33.33% जो भी आया है हमारा सॉलिड फ्रैक्शन वो यहां बना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा, लिक्विडस को जब टच करेगा तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो सॉलिड जितना भी बना है, क्रिस्टल जितने भी बने वो कितने, यहां से यहां तक क्रिस्टल बन चुके हैं 1400 तक। तो 1400 तक कितना बना है, 33.33 हमने अभी निकाला 1400 पे जितना सॉलिड है। तो यहाँ से यहाँ जितना भी बना है वो निकाला ना हमने 33.33। अब निकालना है यहाँ पे 1250 डिग्री सेल्सियस पे जब कॉम्पोजिशन आएगा तब कितना परसेंट, ओके, टोटल अमाउंट में से कितना परसेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं। अब जो यहाँ पे किया था वही करना है। यहाँ पे देखिए 1250 पे सॉलिडस को जो लाइन कट कर रहा है वो कितना है, 25, राइट, 25। और ये लिक्विडस को जो लाइन कट कर रहा है वो कितना है, 75। तो 75 माइनस 25 कितना आ गया, 45, राइट, 55 65, यस 40, नहीं 45 नहीं 50 आएगा ये, ओके। एक मिनट मैं डायग्राम फिर से देखता हूँ। 75 माइनस, यस 25 पे है ये, ओके, 75 माइनस 25, ठीक है। तो 75 माइनस 25 क्या किया हमने, ये टोटल अमाउंट निकाला हमने। अब क्या करना है, 1250 में ये टोटल अमाउंट जो है उसमें से सॉलिड फ्रैक्शन निकालना है। अब सॉलिड फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर पे रखना पड़ेगा इसके, ठीक है। 50 में से कितना अमाउंट जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो ये कितना है 75 माइनस ये 40। अब 75 माइनस 40 जब नहीं 40 नहीं सॉरी 75 माइनस 30 आएगा, ठीक है। 75 माइनस ये वाली लाइन आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं हम, तो ये 75 है और ये है 30, राइट। तो 75 माइनस 30 ये कितना आएगा, 45। और अगर हम निकालेंगे परसेंट, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सॉलिड फ्रैक्शन, द सॉलिड विच हैज बीन कन्वर्टेड एट 1250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने, ये कितना आएगा 90%,
इसका मतलब क्या है, 90% सॉलिड, मतलब अगर हम ये x को 100% मानते हैं तो 90% इसमें से ये, मतलब ये तो पूरा मेल्ट था x पे, तो 90% सॉलिड बन चुका है। कब? जब मेल्ट 1250 तक आएगा, ठीक है। और 1400 पे आया था तब कितना परसेंट ये बना था, हमारा सॉलिड बन गया था 33%। तो अब 90 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से ये वाला जो कंपोजिशन है यहाँ का वो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1400 डिग्री सेल्सियस टू 1250 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच का ही निकालना है ना हमें, ये वाला। तो यहाँ पे जितना बना है उससे ये माइनस करेंगे तो इसके बीच का जो ये है अमाउंट वो आएगा हमें, ठीक है, जो पूछा है क्वेश्चन में। तो 90 माइनस ये वाला 33.33, तो ये कितना आ रहा है, शायद 56.66, राइट? Okay, so 56.66 will be the answer for this question, 56.66, ठीक है। तो ये था आज के क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है, और बाइनरी फेज डायग्राम जो है वो अलग से एक नए वीडियो में हम देखेंगे ही, ठीक है। तो इसमें जितना भी समझ आया हो बहुत अच्छी चीज़ है कि जितना भी समझ आया, क्योंकि ये इग्नियस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन माना जाता है, मतलब जो भी जाम और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अलग से एक वीडियो बनेगा बाइनरी फेज डायग्राम पे, ठीक है। तो जितना भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, ताकि मुझे पता चले कि मतलब कोई डाउट में अगर नया चीज़ आ रहा है तो उस पर भी मैं एक नया वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो और बनाऊँगा ही। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर पीपल ऑल्सो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो ज़रूर डाल देना, और कोई भी अगर गलती दिख रही है आप लोगों को तो वो भी डाल देना, ठीक है। तो गलती सबसे होती है भाई, ठीक है। चलो बाय।